हेलो फ्रेंड्स, हम आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि हम पिछला थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। जिसमें लिखा हुआ था कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने बताया था कि ये इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये जो नेम था एम्पियर, हमने एक यूनिट बताया था, और ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर यानी एंटी मैरी एम्पियर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि जो एग्जाम में पूछते 1 एम्पियर क्या होती है। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि कुछ अदर यूनिट होती हैं, जैसे मिली एम्पियर। क्या लिखा हुआ है? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है। कितनी होती है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर। उसके बाद आता है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है उसको हम 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल्स बोलते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। इससे आगे जो हमारा आता है कि हमने बताया था कि इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। यानी करंट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोलते हैं उसको? अमीटर। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो ये हमेशा किस में कनेक्ट करा जाता है? आपका सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। सीरीज का मतलब हम बता देंगे, जैसे अगर कोई वायर है इस तरीके से है और ये आपका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, तो इसी के साथ में आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर एक एम्पियर लगा सकते हो। आप क्या करोगे? एम्पियर मीटर जो होता है उसको आप यहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जो बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमेशा चलता है। यानी कि ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमेशा करंट किधर से किधर चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चलता है। अब इसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी करंट कब फ्लो करता है। बात आती है कि करंट कब फ्लो करता है, तो हम ये बताएंगे द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यानी कि जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं वायर के अंदर? जब आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कंडक्टर के अंदर से जब आप बैटरी को कनेक्ट करोगे उसके साथ में, सर्किट के साथ में, तो वो बैटरी क्या करेगी, दोनों टर्मिनल्स पर अपना पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से उस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करा देगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो बता देते हैं कि अगर हम एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जाने में एक यूनिट चार्ज को, कितना चार्ज? एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 1 यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट, यानी कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को हम Q से। हमें ये पता है वर्क डन जूल में होता है और चार्ज हमारा कूलम में। यानी इसका जो सिंबल हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा वोल्ट होता है। और ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे उन्हीं के नाम पर, यानी अलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर इसी का नाम रखा गया। यानी कि यूनिट। अब यहाँ से हमने ध्यान देने वाली चीज़ है कि
V इक्वल्स टू क्या होता है W/Q, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है वोल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वन, इसके चलिए ये तो कर लिया, जैसे हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखी थी, इसी तरीके से हमें क्या करना है 1 वोल्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। यानी कि इसी तरीके से अगर डेफिनेशन हम बनाना भी चाहें, देखिए यहाँ से 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है हमें, तो हम उसको क्या कहेंगे 1 वोल्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको 1 वोल्ट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 कूलम चार्ज को एक कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देख लें, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर मीटर यानी अमीटर का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम वोल्टमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। जैसे हम उसको अमीटर को या एम्पियर मीटर को हम किस में कनेक्ट करते थे, सीरीज में, अगर मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करते थे, उसी तरीके से वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यानी सर्किट में के अंदर हम किस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ये आपको करके देखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ से फर्स्ट सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक सेल। यानी इलेक्ट्रिक सेल को अगर हमें सर्किट के अंदर दिखाना हो तो वो किस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल के अंदर देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे एक स्टिक इस तरीके से बना हुआ है और एक इस तरीके से स्मॉल वाला बना हुआ है। तो इन दोनों में एक को जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटे वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से जब सिंगल इस तरीके से दो स्टिक लगाई जाती है और एक वाले को हम पॉजिटिव का साइन बनाते हैं और दूसरे को नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सेल। इसी तरीके से सेकंड है आपका बैटरी ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर कई सारी सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करते जाएं तो ये हमारा जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बैटरी बोलते हैं। यानी सेल को मिला करके बैटरी बन जाती है। उसके बाद हम बात आगे थर्ड वाले पॉइंट पर देखते हैं प्लग की। प्लग की या स्विच बोल सकते हो। और स्विच कैसा ओपन स्विच दिखाना होगा, यानी जब ये स्विच ऑन नहीं होगा यानी सर्किट हमारा ऑन नहीं होगा तो इस तरीके का सिंबल बनाएंगे हम। इस तरीके के सिंबल के अंदर अगर हम डॉटेड का साइन लगाते हैं, जैसा कि देखो आप यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये हमारा ओपन सर्किट है और ये हमारा ये क्लोज सर्किट है हमारा और ये वाला ओपन सर्किट है। तो इस वाली कंडीशन में तो आपका ये कहोगे कि करंट फ्लो करेगा, इस वाली कंडीशन में आपका करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि थर्ड वाला जो आपका पॉइंट है इसमें करंट आपका फ्लो नहीं करेगा और फोर्थ वाले में आपका करंट फ्लो कर जाएगा। उसके बाद वायर जॉइंट को किस तरीके से, यानी दो वायर्स अगर एक जगह कनेक्टेड दिखाने हैं हमें तो सिंबल को इस तरीके से, यानी एक वायर इस तरीके से और दूसरा ऊपर से इस तरीके से उसका जॉइंट हो रहा है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे एक वायर जॉइंट भी दिखा सकते हैं। उसी के बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अगर हमें एक वायर दिखाना हो कि वो टच नहीं कर रहा है और उसको एक दूसरे के ऊपर होके ओवर निकल रहा है तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो एक वायर तो आप देख रहे हो कि स्ट्रेट दिख रहा है और एक वायर जो है इस तरीके से कर्व की शेप में दिखाया गया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो वायर है ये इससे टच नहीं है और ये इसके ऊपर होके निकल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब को जो सिंबल बनाते हैं हम इस तरीके से बना देते हैं उसको। अगर हमें सर्किट के अंदर बल्ब बना के दिखाना है तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर। अगर हमें आर रेजिस्टेंस दिखाना हो, यानी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दिखाना हो, ये रेजिस्टेंस हम आपको आगे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस जो है उसको डिफाइन करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी अप एंड डाउन जैसा जो सिंबल बना हुआ है इसका इस्तेमाल। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो हमारा होता है वायर के अंदर ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट बोलते हैं उसको, इसके अंदर हम आप इस तरीके से या तो एक एरो बना देंगे या फिर ऊपर से इस तरीके से एरो बना के आपको दिखा देंगे। तो ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस बदलता रहता है। उसके बाद अमीटर का साइन जो बनाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है और इस तरीके से इसके अंदर ए लिखा होता है, तो ये अमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से वोल्टमीटर है, इसमें प्लस माइनस दोनों तरफ लिखा हुआ है,
तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये इतने सिंबल्स का इस्तेमाल करना इसमें सीख चुके हैं। अब इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ तक का आपको अच्छी तरह से वैसे समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।